जय हिंद दोस्तों। युवा हिंद अधिकार शक्ति पार्टी की ज़रूरत आज इस देश को क्यों पड़ी है और क्यों इस देश के युवाओं को एक साथ आकर अब अपने अधिकार की लड़ाई को लड़ने की ज़रूरत है, इस विषय पर आज आसिम भाई हमारे साथ हैं। विस्तार से आपको बताएंगे क्यों इस देश का युवा राजनीति का शिकार हो चुका है और उसे अपने राजनीति में हिस्सेदारी नहीं चाहिए। वो अब राजनीति का इस कदर शिकार हो चुका है कि उसे अब राजनीति में हिस्सेदारी ना तो मिलती है और ना तो वो उसकी मांग रखता है। चाहे वो राजनीतिक हिस्सेदारी की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, रोजगार के अधिकार की बात हो, भारत के युवाओं को सबसे पीछे रखा गया है। देश आज युवा है तो देश की राजनीति आज युवा क्यों नहीं है, यह सवाल है आज। और इस देश के युवाओं के लिए युवा हिंद अधिकार शक्ति एक मंच दे रही है। वह मंच है कि आप आकर सक्रिय राजनीति में अपनी भूमिका को निभाइए, देश के प्रति अपनी जवाबदेही को निभाइए। यही वो समय है। कब तक इन नेताओं के पीछे झंडे ढोकर युवा अपनी शक्ति को बर्बाद करते रहेगा? कब तक इस देश का युवा अपनी शक्ति को, अपनी ऊर्जा को इसी तरीके से बर्बाद करते रहेगा और देश दिन प्रतिदिन, साल दर साल पीछे जा रहा है। मैं आसिम भाई से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात को रखें और देश की जनता को, देश के युवाओं को ये बात बताएं कि क्यों आज देश के युवाओं को युवा हिंद अधिकार शक्ति से जुड़ना चाहिए और अपने अपने क्षेत्र में देश के लिए काम करना चाहिए। आसिम भाई। जय हिंद सभी साथियों को। सबसे पहले तो मैं अपने हमारे अध्यक्ष जी श्री अभिषेक नरेंद्र भाई का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और मैं इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है, अभिषेक भाई ने भी अभी आपको बताया कि जब देश 50% की आबादी हमारी हिंदुस्तान की जो है वो युवाओं की आबादी वाला मुल्क है, तो राजनीति भी अब समय और वक्त की मांग और डिमांड और दरकार ये है कि आज की राजनीति भी हमारी भारत की जो वर्तमान में चल रही है उसको भी अब दरकार और डिमांड ये है कि यहाँ की जो हमारी राजनीति है उसको भी अब युवाओं को अपने भागदौड़ में अपने हाथों में लेने की ज़रूरत है। मैं आपको थोड़ा सा विस्तार में बताने की कोशिश करूंगा। जो मेरे पास आंकड़े मौजूद हैं उन आंकड़ों के आधार पर, ना कि इधर उधर ईरान तुरान की बात मैं नहीं करूंगा। साथियों, बहुत से लोग मुझसे भी मेरे संपर्क में, मेरे वार्ड, मेरी विधानसभा चांदनी चौक के अंदर मुझसे रोज़ाना रोक रोक कर ये सवाल करते हैं कि हमने अपने बचपन से लेके बहुत सी राजनीतिक पार्टियां देखी हैं और मुझे वो बार बार मिसाल देते हैं आम आदमी पार्टी की कि ये भी बहुत बड़े बड़े वादे कर रहे थे, दावे कर रहे थे। अब एक राजनीतिक पार्टी तुम युवा हिंद अधिकार शक्ति के रूप में हमारे सामने लेकर आ रहे हो, तो इसकी क्या गारंटी है कि आप कुछ करके दिखा दोगे? मैं उन सब को, अपने चाहने वालों को, अपने सभी मित्रों को, अपने सभी दोस्तों को आज ये लाइव के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण ज़रूरी सूचना आपको देना चाहूँगा। साथियों, जो आपके सवाल और आपके प्रश्न का जवाब ये है, अगर आप आज भागदौड़ अपने हाथों में लेंगे तो आपका भविष्य उज्जवल होगा। आप देख लीजिए, शिक्षा का आप जो बजट होता है आपके ऊपर कितना लग रहा है, आपको पढ़ाई के ऊपर कितना खर्च होता है, आपको कुछ नॉलेज नहीं है, इन्फॉर्मेशन कोई नहीं है, कोई RTI आप लगा देते हैं, कोई आपको मालूमात नहीं होती। और दूसरी बात, भागदौड़ नौजवानों को, युवाओं को हाथ में लेने की यूँ ज़रूरत है क्योंकि ये थकार नेता जो होते हैं इनके पीछे परिवार होता है, इनके पीछे इनके भ्रष्टाचार होते हैं जो कि इनको डिसीजन लेने नहीं देते, इनको निर्णय लेने में बड़ी तकलीफ़ें होती हैं। इनको पता है अगर हमने कोई सरकारी फाइल आगे बढ़ा दी, कल को हमारे खिलाफ कोई फाइल ना खुल जाए। युवा जो होता है उसके अंदर एक गर्म खून होता है, एक गर्म जज्बा होता है। हमारे पीछे हमने देख लीजिए आज अपना स्टडी, कैरियर, अपना सब कुछ दांव पे लगाकर आज आपके बीच में मौजूद हैं। इस चिलचिलाती धूप के अंदर मैं बार बार अभिषेक भाई का इसलिए मैं इनका शुक्र अदा करता रहा हूं और करता रहूंगा कि जो ये पीड़ा ये लेके चल रहा है अपने सीने के अंदर,
और दर्द जो इनके अंदर आज हिंदुस्तान की राजनीति को लेकर है, और ये एक नई दिशा और दिशा और निर्देश जो दे रहे हैं युवाओं को, देखिए इसका कोई सानी नहीं है मेरी नज़र में। तो वक्त की दरकार और मांग ये है कि ऐसे युवाओं की, ऐसे साथियों का हमें हाथ आज मजबूत करना चाहिए। दूसरी बात साथियों ये है कि रोजगार का जो अधिकार है, हमने 50% युवाओं को टिकट देने का वादा करा है और इस पर हम आज भी अटल हैं। युवाओं को 50% हिस्सेदारी दी जाएगी सांसद के अंदर, विधानसभा के अंदर, चाहे एमसीडी की बात हो। तो कोई भी जब आप पार्टी ज्वाइन करते हैं तो मुझे बताइए, सिवाय जिला अध्यक्ष के रूप में आपको वहाँ पे झंडा थमा दिए जाते हैं, इलेक्शन के टाइम आता है तो आपको दारू की बोतलें थमा दी जाती हैं, 2 वक्त का खाना मुहैया करा दिया जाता है। उसके अलावा बताइए आज पार्टी के अंदर कौन सी आपकी भूमिका रह जाती है। देखिए मैं आज किसी को क्रिटिसाइज करने नहीं आया हूँ, आपको जो ज़मीन पर ग्राउंड जीरो पर हम जा रहे हैं, जो हमारे को समस्याएं को सामना करना पड़ रहा है, जो लोगों के हमारे ऊपर डिमांड और शिकायतें हम पर पहुंच रही हैं, मैं आज उनके आधार पर, आंकड़ों के आधार पर आपसे ये लाइव के माध्यम से बात कर रहा हूं। देखिए साथियों, अगर आप इस पार्टी के साथ, अगर अपनी क्षमता के साथ, अपना क्षमता अनुसार आप जो भी समय हमें दे सकते हैं, लाइव के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से या वॉलंटियर की भूमिका आप निभा सकते हैं, जो भी आप कर सकते हैं। देखिए देश जो मेरा भारत महान है, पहले भी था आज भी है। बस मैं ये मांगता हूँ, क्या कहते हैं, क्या आप जैसे युवाओं की हमें ज़रूरत है। अगर आप हमारा साथ देंगे तो यकीनन आप यकीन जाने, अभी से बड़ी बड़ी पार्टियों के पेट में मरोड़े मच चुकी हैं। इन्होंने हमारे ऊपर आईटी सेल लगा रखी हैं और आए दिन धमकी भरे मैसेजेस मेरे को मेरे व्हाट्सएप मिल रहा है। मैं अभिषेक भाई को नॉलेज में डालना चाहूँगा, इनकी बौखलाहट के शिकार यहाँ तक है, ये कभी वाईफाई का तार कटवा देते हैं, कभी लाइटें कटवा देते हैं। देखिए ये चाहते नहीं है कि हम आगे बढ़ें, ये चाहते हैं अपनी सिर्फ राजनेता के बच्चे आगे बढ़ें। आपका क्या पुरसान हाल है आप देख लीजिए। तो बस यही आपसे कहना चाहते हैं, युवाओं की सक्रिय राजनीति से लेकर सांसद, विधानसभा में 50% भागीदारी है और अब समय है, आपको देश बुला रहा है, बेबस होकर, थक-हार, लुटकर, बर्बाद होकर। तो साथियों इस बात को समझें। अगर हमसे आप संपर्क करना चाहेंगे, आप वजीराबाद कार्यालय आ जाइए, गली नंबर 14 के अंदर हमारे खुद जी हैं, हमारे अभिषेक नरेंद्र सिंह जी, हमारे अध्यक्ष संयोजक भी हमारे, आप उनको वहीं मिलेंगे। सुबह 9 बजे से लेकर आप 1 बजे तक कभी भी रब्ता कर सकते हैं। तो मैं आपको यही बताने आया था आज की जो राजनीति जो हमारी आज ख़राब होती चली जा रही है, आज स्थिति आप देख लीजिए बहुत ख़राब हो चुकी है। आम आदमी पार्टी काम करके राज़ी नहीं है। एमसीडी में पिछले 15 सालों से भाजपा शासित है, आप देख लीजिए भाजपा वालों ने क्या कर रखा है एमसीडी का हाल। तो साथियों अगर आप भागदौड़ अपने हाथ में लेंगे, जब भी देखिए मैं 10 लोगों को गालियां दे लूँ आज, लेकिन क्या मेरी गाली देने से देश के प्रधानमंत्री पे कोई असर पड़ेगा? ठीक है, क्रिटिसाइज करना, विरोध करना, धरना प्रदर्शन ये हमारा अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, ये हम करते रहेंगे। क्योंकि विपक्ष का जो काम होता है वो अहम यही होता है, अगर कोई सरकार काम नहीं करती तो उसको जगाने के लिए ये करा जाता है। लेकिन अगर आप इससे आगे बढ़कर एक स्टेप करेंगे, भागदौड़ अपने हाथ में लेने की बात करेंगे, यहाँ पे तो अभी युवा हिंद अधिकार शक्ति में सारे रास्ते खुले हुए हैं। कल को आप हमारे को ये नहीं कह सकते आपने हमें अपॉर्चुनिटी दी, हमें मौका नहीं दिया। कल को तो कारवां लग जाएगा लाइनों का। लेकिन अभी जो समय है, अपने अपने वार्ड से, अपने अपने विधानसभा के अंदर आप जनसभाएं करें, आप हमें बुलाएं, जहाँ से भी कॉल आएगी हम पूरी दिल्ली, देखिए अभी भी हम राउंड पर हैं, जहाँ से भी हमारे पास मैसेज आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं, हम बाकायदा ग्राउंड जीरो पर जा रहे हैं, लोगों की समस्याएं डोर टू डोर जाके सुन रहे हैं। तो मेरी आपसे यही दरकार और मांग है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में युवा हिंद अधिकार शक्ति का साथ दें, सपोर्ट करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आगे की बात हमारे जो मुझसे छूट गई होगी वो अभिषेक भाई बताएंगे। धन्यवाद। बिल्कुल सारी बातें जितनी आसिम भाई ने कही है वो बिल्कुल सही है। जब हम लोग ग्राउंड पर लोगों से मिल रहे हैं, जब दिल्ली की असली हकीकत हम लोग देख रहे हैं और हम लोग लगातार आपको इस बात का अपडेट दे रहे हैं कि दिल्ली की ज़मीनी हकीकत, जो दावे किए जा रहे हैं विज्ञापन में, जो दावे किए जा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस और टीवी के माध्यम से, उससे बिल्कुल अलग हैं। और बहुत ही शर्म की बात है कि देश की राजधानी आज़ादी के 75 वर्ष के बाद भी इस तरीके से मूलभूत ज़रूरतों के लिए आज संघर्ष कर रही है। कोई नहीं सुनने वाला। कौन है? कौन इसकी जवाबदेही लेगा? क्यों आज बिहार यूपी के लोगों की स्थिति दिल्ली में इस कदर मजदूरों की बनी हुई है, जिनके पास पीने को साफ पानी तक नहीं है? किसी को तो आगे आकर जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। चुनाव के समय में ये सभी लोग पूर्वांचलियों के नेता बनते हैं,
ये सभी लोग बिहार के और यूपी के अपने आप को प्रतिनिधि बताते हैं और सभी वोट ले लेते हैं उनसे, लेकिन जब बात उनके अधिकारों की आती है, उनके मूलभूत ज़रूरतों को पूरा करने की आती है, तो सारा पैसा ये लोग खा लेते हैं। क्या इसी तरीके से दिल्ली चलेगी? आज दिल्ली में 40 से 50% बिहार के लोग मजदूरी करके दिल्ली की गाड़ी को पटरी पर चलाते हैं। क्या उनको अधिकार नहीं है वो सारी ज़रूरतों, मूलभूत ज़रूरतों को लेने का जो अधिकार एक दिल्ली वासी को मिलता है, जो अधिकार एक पैसे वाले को दिल्ली में मिल रहा है, उनको भी वो अधिकार है और वो अधिकार युवा हिंद अधिकार शक्ति दिलवाएगी। हम जितनी भी समस्याओं को उठा रहे हैं उनमें से ज़्यादातर पूर्वांचलियों की समस्या है। झुग्गी बस्ती में कौन रहता है? झुग्गी बस्ती में अधिकतर पूर्वांचली रहते हैं, जो अपने खून पसीने की मेहनत से 2 वक्त का रोटी जुटाते हैं, लेकिन उनके पास कोई सुविधा नहीं है। हर सरकार जो भी मैनिफेस्टो अपना बनाती है वो कहती है जहां झुग्गी वहीं मकान, साफ पानी, सारे वादे अगर आप उनके मैनिफेस्टो को उठाकर देखेंगे तो सारे कहीं ना कहीं उसी वर्ग को टारगेट करके रखते हैं ये लोग, सिर्फ और सिर्फ वोट लेने के लिए, वोट की गंदी राजनीति। लेकिन उनका क्या, उनकी स्थिति बदली है। आज अरविंद केजरीवाल के पास ये कहने को नहीं है कि मुझे समय नहीं दिया गया, मुझे मौका नहीं दिया गया। 7 साल बहुत होते हैं। अरविंद केजरीवाल ने 2013 में कहा था कि मैं यमुना को साफ कर दूंगा। अरविंद केजरीवाल ने 2013 में कहा था कि मैं गली हर झुग्गी में टूटी से साफ पानी पहुंचाऊंगा, पीने लायक पानी पहुंचाऊंगा। ये बात 2013 में कहा था, 2015 में भी यही बात कहा, 2017 में भी यही बात कहा, 2019 में भी यही बात कहा। अरविंद केजरीवाल को शर्म आनी चाहिए कि वो गरीबों की मुद्दों की गंदी राजनीति करते हैं, उनके भावनाओं के साथ खेलते हैं। शर्म आनी चाहिए अरविंद केजरीवाल को, और अरविंद केजरीवाल के ऐसे विधायकों को जो पूर्वांचलियों का वोट ले लेते हैं पूर्वांचली होने के नाम पर। अरे पूर्वांचलियों को वोट लेते हो तो पूर्वांचली के लिए कुछ कर भी दो। पूर्वांचली का जब झुग्गी उजाड़ा जाता है तो उसके लिए खड़े भी हो जाओ। वहां पर खड़ा युवा हिंद अधिकार शक्ति होती है। आज भी हम मायापुरी झुग्गी से आ रहे हैं। आसिम भाई बताइए वहां की दैनिक क्या स्थिति है? साफ पीने को पानी नहीं है। लोग रेलवे ट्रैक से पीने को पानी लेने जाते हैं तो वहां पर रेलवे पुलिस उन्हें मारती है। जल बोर्ड का पानी नहीं आता है, टैंकर नहीं आता है। एक टैंकर आता है 4 दिन में तो समझिए क्या स्थिति होती है, लड़ाई हो जाती है वहां पर। विधायक कहता है केजरीवाल को घेरो। इसी तरीके से चलेगा दिल्ली। तो आज युवाओं को एक साथ आने की जरूरत है और हम सब युवा हैं तो हम सब पर जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। युवाओं के साथ यही समस्या आती है कि उन्हें अपने कैरियर भी दांव पर लगाने पड़ते हैं और उसके साथ साथ उन्हें सही दिशा में भी आगे बढ़ना पड़ता है। और लोग ये भी कहते हैं कि युवा सही दिशा में नहीं बढ़ पाएगा, राजनीति में खासकर उसमें अनुभव चाहिए। मैं मानता हूं अनुभव चाहिए, लेकिन अनुभव कभी ना कभी तो शुरुआत करनी पड़ती है अनुभव के लिए। अगर किसी मैकेनिक के पास बहुत ज़्यादा अनुभव है तो कभी तो उसने शुरुआत की होगी। तो राजनीति में युवा को क्यों पीछे रखा गया है? ये साजिश है जो आज़ादी के बाद से हर पार्टी ने चली है। युवाओं को पीछे रखो, उनसे झंडे उठवाओ, और जब राजनीति में युवाओं को भागीदारी देने की बात आएगी तो अपने बच्चे को आगे कर दो। अपने बच्चों को ये राजनीति में डालेंगे, आम युवाओं को राजनीति में झंडे उठवाएंगे, आम युवाओं को राजनीति में मौका नहीं देंगे। ये आज देश के युवाओं को समझ में नहीं आ रहा है क्या? आज देश का युवा एक एक नेता के लिए फेसबुक पर 24 घंटे लाइव रहता है। फेसबुक पर कमेंट में लड़ लेता है अपने लोगों से, अपने मित्रों से लड़ लेता है एक नेता के लिए। इस तरह से शिकार बना दिया गया है देश के युवाओं को, और हर पार्टी, हर नेता यही काम कर रहा है पिछले 75 सालों से। आज युवाओं को जागने की जरूरत है। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली ऐसी पार्टी बन रही है इस देश के अंदर जो युवाओं को, आम युवाओं को राजनीति में आगे कर रही है। और जब युवा राजनीति में आएगा, हर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में युवा जाता है उस क्षेत्र में तरक्की होती है। कोई भी कंपनी नहीं बनती है उसमें युवाओं को भर्ती किया जाता है कि ज़्यादा एनर्जी के साथ, ज़्यादा एक ऊर्जा के साथ युवा काम करेंगे। तो फिर राजनीति जो देश की भविष्य तय करती है, जो युवाओं की भविष्य तय करती है, जो आज गर्त में चली गई है, उसमें युवाओं की जरूरत नहीं है क्या? उसमें युवा सिर्फ झंडे उठाएंगे, बाइक की रैलियां निकालेंगे? ये अब नहीं होगा। युवा हिंद अधिकार शक्ति खुला आह्वान कर रही है युवाओं से, आप आगे आइए,
अपने नेतृत्व से देश को आगे बढ़ाइए, आपको मौका दिया जा रहा है। हम पर खतरे भी बहुत हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग जिस रास्ते में चल रहे हैं वो रास्ते पे फूल बिछे हुए हैं, हर एक जगह कांटे हैं, हर जगह एक एक व्यक्ति हमारे खिलाफ है। आपको पता है जब भी कोई राजनीति में आता है किस तरीके से षड्यंत्र रचा जाता है उसके खिलाफ। और हम लोग तो युवा हैं, हम लोग के पास ना पैसा है, ना हम लोग के पास, हमारे पास लोग हैं। हम लोगों को जो हम लोग चैलेंज कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े शक्तिशाली लोगों को, हम लोगों पर कितना खतरा है, हम लोगों पर कितने लोगों की नज़र है। लेकिन जब देश के लिए आपको काम करना होता है तो आप ये सब चीज़ें नहीं देखते हैं। 23 साल की उम्र में भगत सिंह ने फांसी के फंदे से वो झूल गए। किसके लिए झूल गए? आप युवाओं के लिए झूल गए, इस देश के लिए झूल गए। उन्होंने कहा था कि आज़ादी तभी वास्तविक आज़ादी में परिवर्तित होगी जब इस देश का युवाओं को राजनीति में सक्रिय भूमिका मिलेगी, उसे राजनीति में भागीदारी मिलेगी। क्या हुआ आज़ादी के बाद ऐसा? हम सब अपने घर में भगत सिंह की फ़ोटो लगा कर रखते हैं, लेकिन हम अपने घर में किसी को भगत सिंह बनने के लिए प्रेरित नहीं करते। दूसरे का बच्चा हमें भगत सिंह चाहिए, अपना बच्चा हमें भगत सिंह नहीं चाहिए। अपना बच्चा तो हमारा इंजीनियर डॉक्टर बने। और यही इस देश का दुर्भाग्य है कि जब भी कोई देश के लिए काम करने निकलता है तो लोग पीछे हट जाते हैं, लोग समर्थन में नहीं आते हैं। और इसी से ये देश के नेता आपको गुलाम बना कर रखे हुए हैं, आप पे राज करते हैं सालों साल। सुप्रीम कोर्ट का जज 65 वर्ष में रिटायर हो जाता है। देश की सेवा करने वाला एक IAS ऑफिसर 60 वर्ष की उम्र में रिटायर हो जाता है। लेकिन राजनीति में कोई रिटायरमेंट नहीं है, राजनीति इनकी बपौती है। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। कहाँ से मौका मिलेगा देश के युवाओं को जब राजनीति में कोई रिटायर ही नहीं होगा? एक नेता आता है, वो 70-80, जब तक वो जीवित है तब तक वो संसद भवन में बैठेगा। इस तरह का षड्यंत्र बना दिया गया है देश के युवाओं के लिए, और देश के युवा उनके पैर छूते रहेंगे। उन्हें मिलेगा क्या? कुछ नहीं। ये अब नहीं चलेगा इस देश की राजनीति में। इस देश की राजनीति में परिवर्तन जरूरी है, और वो परिवर्तन युवा हिंद अधिकार शक्ति लेकर आ रही है। कहा जाता है कि 100 लोग जरूरी नहीं है आपके साथ हों, 2 ही लोग हों, 5 ही 10 ही लोग हों, लेकिन वो 10 लोग ऐसे हों जो उन 100 लोगों पे भारी हों। और यही युवा हिंद अधिकार शक्ति ऐसे ही युवाओं की तलाश कर रही है, जो 100 लोग 1000 लोगों पर भारी पड़ेंगे। और युवाओं में वो एनर्जी होती है, वो उत्साह होता है, वो जज्बा भी होता है। बस उन्हें आगे लाकर मंच देने की ज़रूरत है, जो मंच युवा हिंद अधिकार शक्ति उन्हें दे रही है। समय है, आप सभी को मैं आह्वान कर रहा हूं, आप सभी से मैं बार बार कह रहा हूं, इस आवाज़ को दूर तक पहुंचाइए। क्योंकि जब तक ये आवाज़ दूर तक पहुंचेगी नहीं, घर घर लोगों को, युवाओं को, देश के युवाओं को पता नहीं चलेगी। क्योंकि हमारे पास संसाधन की कमी है। हम बीजेपी, आम आदमी पार्टी वाले लोग नहीं हैं जो हमारे पास करोड़ों रुपए आते हैं और जिससे हम एडवर्टाइजमेंट देकर घर घर अपनी बात पहुंचा सकते हैं। हमारी बात आप ही पहुंचा सकते हैं। आप लोगों के हाथों में वो ताकत है, वो शेयर बटन पर आप लोगों का अधिकार है, जिसको शेयर करके आप लोग इस आवाज़ को, इस मुहिम में अपना साथ दे सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि जो भी लोग, जो भी युवा हमारे साथ आना चाहते हैं, आप जिस भी तरह से इस मुहिम के साथ जुड़ना चाहते हैं, वो साथ आएँ। साथ आकर एक साथ जुड़कर काम करते हैं, देश को आगे बढ़ाते हैं। देश की राजनीति में आज परिवर्तन जरूरी है। देश के गरीब लोग जो मूलभूत सुविधाओं से भी आज वंचित हैं, उन्हें उनका अधिकार दिलाना जरूरी है। हम लोग अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपना काम करते रहेंगे। इस रास्ते से पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को भी तो किसी न किसी को जवाब देना पड़ेगा कि जब इस तरीके से देश की राजनीति में लूट मची हुई थी, जब इस तरीके से देश की राजनीति में युवाओं को पीछे धकेल दिया गया था, तब देश का युवा क्या कर रहा था? तब देश का युवा फेसबुक पर अपने अपने आकाओं के लिए लड़ाई लड़ रहा था, अपने अधिकारों को भूल चुका था। यह सवाल देश के युवाओं को अपने अपने सभी घरों में, अपने अपने दोस्तों से, अपने अपने युवा रिलेटिव से करना चाहिए। अपने अपने सर्किल में आप इस बात को पूछिए और लोगों को साथ जोड़िए, हमारे साथ आइए। इस लाइव को अब यहीं पे ख़त्म करेंगे। बस एक बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि अब राजनीति का शिकार मत बनिए, अब राजनीति का हिस्सा बनिए। अब वो समय आ गया है जब एक साथ अगर हम सब आएंगे तो ये देश की राजनीति भी बदलेगी, परिवर्तन भी होगा, और हर वो चीज़ जो युवाओं के अधिकार हैं,
वो युवाओं को मिलेंगे, क्योंकि आज आपकी बात को कोई नहीं सुन रहा। आप अगर सड़क पे भी उतरेंगे तो आप पे डंडे बरसा दिए जाएंगे। राजनीति में आप जा नहीं सकते, और इसका सीधा सीधा उदाहरण है संसद भवन। 70% जिस देश में युवाओं की आबादी हो उसके संसद भवन का में 8 से 10% युवा हों, और उनमें से 4% 5% तो ऐसे लोग हैं जिनको कि राजनीति विरासत में मिली है। वो जीते ही सिर्फ इसलिए हैं कि राजनीति उन्हें विरासत में मिली हुई है। तो क्या इसी तरीके से ये देश चलता रहेगा और युवा इसी तरीके से संघर्ष करते रहेंगे? आम युवाओं को राजनीति में जगह नहीं मिलेगी। इसे बदलने की ज़रूरत है। मैं आप सबसे एक बार फिर कहता हूँ, साथ आइए, इस लड़ाई में इस आवाज़ को मजबूत कीजिए। अपने नेतृत्व क्षमता से देश में एक अलग परिवर्तन की जो आग यहाँ से युवा हिंद अधिकार शक्ति शुरू कर रही है राजनीति में, उसमें अपना हाथ बढ़ाइए और हम सब एक साथ मिलकर इस देश को, इस बदलाव को आगे लेकर जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।